कल 29 अगस्त को हाई कोर्ट की डेट थी क्वेश्चन की, तो उसमें क्या हुआ दोस्तों वो बात कर लेते हैं दोस्तों। उसमें अगली डेट जो पढ़नी है वो अभी वहां पे पोर्टल पे मेंशन नहीं है, पोर्टल आप चेक कर सकते हो। एक दूसरा अपडेट ये है, जज साहब जो है अभी जो बेंच है वो दूसरी चौधरी साहब की है, पहले शेखावत जी की थी, फिर जो है कौल मैडम की थी। तो दोस्तों इस चीज का किसी से लेना देना नहीं है। ये क्या होता है कि पीएमएलए केसेस में स्पेशल जजेस होते हैं, बेंच के अकॉर्डिंग जो रोटेशन होती है उस अकॉर्डिंग उनकी बारी आती है। तो अब तीसरी बात कर लेते हैं। देखो वहां पे हुआ क्या, देखो सुना है मैंने, देखो वहां पे एंट्री हाई कोर्ट में किसी को नहीं होती, वहां पे एक पास आपको बनाना होता है, पास के बिना आपकी एंट्री नहीं होती। पर एक दो बंदे अगर पास लेके गए भी थे या कुछ सुनने में भी आया, तो वही नॉर्मल बात ही हुई है वहां पे, जो जिसके बिहाफ पे जज साहब ने अगली डेट जो है दी है। यही अभी चीजें आई हैं निकल के, बाकी जो होगा एक्यूरेट वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि ऑर्डर वगैरह अभी आप देख रहे होंगे हाई कोर्ट में काफी समय से अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसे केसेस में जो हेयरिंग होती है उसके हो सकता है कुछ होते हों, मतलब उनके अपने सरकमफ्रेंस, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपलोड करे। चलो जो भी अपलोड होगा या जो भी आगे निकल के आएगा वो बता दूंगा, बट इतना पता लगा है कि अगली डेट मिल गई है और जो है केस जो है जैसे पहले चल रहा था वैसे ही जो है चल रहा है। अब और बात कर ले। देखो मुझे, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी मैं बोलता हूँ, मुझे पहले भी लग रहा था कि इंटरनल बंदों में ही सारी गड़बड़ होती है, इंटरनल बंदे ही जो है खराब होते हैं। अब आप एक सोचने वाली बात है, माइंड से सोचना थोड़ा। अब वी नो इंफ्राटेक के ऊपर जो लुधियाना की कंपनी है फॉर्च्यून डाटा सेंटर वाले, उन्होंने इन पे केस किया हुआ है, जिसमें वंदना आप सभी सभी के नाम देख सकते हैं, इवन राहुल भार्गव की वाइफ के नाम पे भी ये केस रजिस्टर हुआ है। सेक्शन 138 का एनआई एक्ट, मतलब चेक बाउंस का केस होता है ये, बेसिकली रिकवरी के लिए उन्होंने डाला होता है। तो इसमें जज साहब ने जो लेटेस्ट समनिंग में बोला है कि ये केस बड़ा है, इस पे कोई राहत नहीं, इन वी नो इंफ्राटेक की बात कर रहा हूँ, इन पे कोई राहत नहीं। और इन लोगों को व्हाट्सएप और मेल के थ्रू जो है समनिंग की गई है, ताकि ये लोग जल्दी से जल्दी वहां बेंच पे पहुंचे और इनके अगेंस्ट में जो भी होगा वो कार्रवाई जो है स्टार्ट हो। तो दोस्तों सोचने वाली बात है, इन लोगों पे ये अप्रैल में कार्रवाई हुई है, और किसने करवाई, देखो मैं पहले ही बोलता हूँ इंटरनल बंदे ही जो होते हैं वो ही सभी सूत्रों के आधार होते हैं। तो देखो दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी, तो वी नो इंफ्राटेक का तो यही अपडेट है। उसके बाद एक बात और कर लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट होगा वो 2 सितंबर का होगा, क्योंकि 2 सितंबर को जो वो पहले 24 बंदे जिन्होंने पीएमएलए में सेक्शन 8 का जो केस लगाया था जलंधर कोर्ट में, उनका उनकी डेट भी जो है 2 सितंबर की है, यानी कि 2-3 दिन की बाद की है। अब उस डेट में क्या है मैं आपको बता दूं, लोगों ने बोला था जज साहब को कि ना हम कंपनी के खिलाफ ना हम ईडी के खिलाफ, हमें हमारा पैसा चाहिए, हमारी ईएमआई टूट रही है। और कुछ केसेस पीरामिल के, होम लोन के काफी केसेस थे, उसके ऊपर जज साहब ने क्या बोला था कि ईडी से रिप्लाई मांगा था कि हाँ ये बताओ ये विक्टिम है, वीना से बोला था कि हाँ ये तुम्हारे बंदे हैं, और पिरामिल वालों को बोला था क्या ये लोन तुम्हारे पास चलता है। तो तीनों के जवाब अभी वहां पे नहीं आए थे, तीनों के जवाब जो है वहां मिलेंगे, ये देखना बड़ा जरूरी है। इस केस में अगर मान लो राहत मिलती है बंदों को, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, मतलब जो जज साहब दोबारा होगी, ताकि लोगों की फाइनेंशियल ठीक हो सके। तो ये पहले 24 बंदों की डेट है। तो कल और अपडेट अगर कोई आता है तो मैं शेयर करूंगा। बाकी ये 2 तारीख का अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी 16 तारीख को जो है सेक्शन 70 के ऊपर जो है ईडी ने वी नाउ से बहस करनी है 16 सितंबर को, जो सेशन कोर्ट में है वो भी देखते हैं। बाकी इनकम टैक्स का जो केस चल रहा है वी नाउ का, उसकी हेयरिंग भी जो है 16 तारीख की है, जो समनिंग के ऊपर है।